अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रिजीम चेंज के बयानियों को झूठ करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग कहती है अमेरिकी साजिश से मुतल्लिक इल्जामात सरीहन झूठ हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान के साथ अमेरिकी ताल्लुकात देरीना ताउन पर मबनी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिकी मुफादात के लिए अहम समझा है। तर्जुमान ने कहा खतीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खतीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। मोदी के दौरा अमेरिका पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी समेत तमाम मामलात पर बात होगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा 60 अरब रुपए मुख्तस, पानी के मंसूबों के लिए 110 अरब रुपए, NHA के लिए 161 अरब रुपए रखे गए। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4 माह का बजट दिया गया। नए माली साल के लिए मुआशी शरह नमो का हदफ 3.5% मुकर्रर। अगले माली साल महंगाई 29% से कम होकर 21% पर आ जाएगी। बताया 8 साल में बरामदात को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। हुकूमत का वर्किंग खवातीन में 22,000 सिक्योरिटीज तकसीम करने का ऐलान। विफाकी हुकूमत का तवानाई बजट प्लान, मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर आला ने भी फैसले की तारीफ कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं रात 12 बजे तक मार्केट्स खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केटें 8 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर ताजरों का रात 8 बजे बंद कर दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमनी ताजरान का कहना है स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिले अमल होगा। रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगी। NEC इजलास में शिरकत क्यों की? सूबाई वजीर PND बलोचिस्तान नूर मोहम्मद दुमड़ से कलमदान वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो ने चीफ सेक्रेटरी की खिदमात भी वापस लेने के लिए वजीर आजम को मुरासला भिजवा दिया। वजीर आला बलोचिस्तान ने विफाक के सूबे से रवैये के बायस बतौर एहतजाज इजलास का बायकॉट किया था। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकती। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। बोले सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपागंडा किया जाता है। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो सजा मिलेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। बोले जिना हाउस ने तोड़ फोड़ की, आग लगाई, हसास तंसीबात जला दी। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? बोले नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद ऐलान। कहा चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नज़रबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। दौरान कैद किसी से राब्ता नहीं हुआ। कैद तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गरूब के बाद एक तुलू है। इंतजार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। FIA की मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। रिश्वत सितानी मनी लॉन्ड्रिंग के दफात के तहत मुकदमा दर्ज।
FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की। फ्रंटमैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुल्जिमान के अकाउंट्स में रकूम जमा करवाई। आमिर सुहेल ने ज़ुहरा इलिया, मोनिस इलाही, अहमद फारान खान, सैगम अब्बास, वाजिद भट्टी और आमिर फयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा करवाए। FIA का मोनिस इलाही के रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात लगा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस कर दी गई। एतराजात में कहा गया, दरख्वास्त में ये नहीं बताया कि कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श निकात शामिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने किसी दूसरे फॉरम पर अप्रोच नहीं किया, न उसकी वजाहत दी। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया गया। अदालती मामलात पर नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिव्यू ऑफ जजमेंट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत आज 11:30 बजे करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट का कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इससे पहले अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाई दे चुकी है। पंजाब हुकूमत ने जिन्ना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की वरीयत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों की रैली की क़यादत की। तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी प्लाजे में जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद को 10 जून को तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर की यास्मीन राशिद से जेल में तफ्तीश करने की इस्तदा मंजूर। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग। नैब ने फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को कल तलब कर लिया। तहकीकात के दौरान फराह गोगी और एहसन जमील के नाम पर 117 अकाउंट्स का इंकशाफ। फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में 420% इजाफा हुआ। बुजदार दौर में 8.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शन की गई। दोनों के नाम पर 1.5 अरब रुपए की जायदाद। 10 कंपनियों का भी सुराग लगा लिया गया। फराह गोगी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का 860 मिलियन की कैश ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। एक और खिलाड़ी कप्तान का साथ छोड़ गया। नवाब बहावल खान अब्बासी की भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा। कहते हैं, मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत से करूंगा। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और कामयाबी मिल गई। 3 साबिक अरकान असम्बली ने हाशिम डोगर और मुराद रास का ग्रुप छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकन सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने तीनों अरकान असम्बली को खुशामदीद कहा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में अजब करप्शन की गजब कहानी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में चेयरमैन साइंस फाउंडेशन का अपने लिए लाखों के एजाजिये मंजूर किए जाने का इंकशाफ। कमेटी ने साइंस फाउंडेशन में एजाजिये की मंजूरी की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब के कई शहरों में आज भी बारिश। गुजरात, सिराय आलमगीर, जफरवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर में मौसम अबरालूद। शहर में आज भी बारिश की पेशगोई। बारिशों के बायस गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। जनूबी पंजाब, लाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने अशिया ख़ुरोनोश को आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। ग़िज़ाई किल्लत के बायस 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चे नशोनुमा रुकने का शिकार। माजी की मशहूर गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए।
पाकिस्तान की तारीख का पहला मिली नगमा चांद रोशन चमकता सितारा रहे भी उन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। मुनव्वर सुल्ताना ने कई फिल्मों में आवाज का जादू जगाया।